अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। खेती को जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु उपयोगी समाधान की आवश्यकता। जंगली जानवरों द्वारा खेती को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से सुरक्षित करने के लिए घेर बाढ़ हेतु विशेष बजट का केंद्र सरकार से किया अनुरोध। उत्तराखंड प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने क्षेत्रीय समिति की बैठक में कृषि के क्षेत्र में प्रदेश की निम्न समस्या पर शोध किए जाने पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जंगली जानवरों द्वारा खेती को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे जिससे कृषकों की खेती के प्रति रुचि कम हो रही है। इस हेतु खेती को जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु किफायती तथा उपयोगी समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया और ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि पूर्व में किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए घेर बाड़ के लिए केंद्र सरकार द्वारा धनराशि दी जाती थी, जो अब बंद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब तक इस क्षेत्र में शोध नहीं हो जाता, तब तक प्रदेश के किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से सुरक्षित करने के लिए घेर बाड़ हेतु विशेष बजट दिया जाए। बैठक में मंत्री ने कहा कि राज्य के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में विशेष रूप से उगाए जाने वाले तुमड़ी आलू की पारंपरिक खेती पर शोध करने की आवश्यकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आईसीआर के सभी वैज्ञानिक, सभी प्रदेशों के मंत्री व अधिकारीगण थे और उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है और जिसका सबसे बड़ा कारण है कि जंगली जानवर हमारी फसलों को नुकसान कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का रुझान खेती से के लिए कम हो रहा है। मैंने नोट किया कि पूर्व में 2 साल पहले तक केंद्र सरकार द्वारा घेर बाड़ के लिए धनराशि दी जाती थी, जिसको बंद कर दिया गया है, जिसके कारण से ये दिक्कत हमारे प्रदेश सरकार के सामने आ रही है। और क्योंकि आज हम अनुदित राज्य हमारे सीमित साधन हैं, अपने साधनों से इसको करने में अक्षम है, मैंने अनुरोध किया कि जब तक नई तकनीक का हम इस्तेमाल नहीं करते, तब तक ये पूर्व की भांति इसको कंटिन्यू रखा जाए। इसी प्रकार हमारे यहाँ जैविक खेती आज हम 38% से अधिक हम ऑर्गेनिक हैं। हमारा संकल्प है कि 2025 में हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम इसको 50% तक लेकर जाएंगे। आज हमें जैविक खाद की आवश्यकता है, इन मुद्दों को मैंने उठाया। इसी प्रकार हमारा जो तुमड़ी आलू है, जिसकी आज बहुत डिमांड है, उसके लिए शोध की आवश्यकता है कि शोध करके कैसे हम इसके उत्पाद को और बढ़ाएं। इसी प्रकार जो हेम्प की खेती है, उसके लिए मैंने आग्रह किया है। और एक हमारा चौपटिया गार्डन में हमारा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करता था, जो पिछले कई वर्षों से बंद है। और मुझे जैसा कि जानकारी हुई कि हिमाचल के लोग वहां से ट्रेन लेकर गए और हिमाचल अगर आज कहां पहुंच गया, उसको जीवित करने की आवश्यकता है। हालांकि हमारी सरकार ने प्रयास हम कर रहे हैं कि हम जनवरी तक उसको रिवाइव करेंगे, लेकिन इसमें अगर केंद्र से हमें मदद मिलेगी, केंद्र से हमें अगर और साइंटिस्ट मिलेंगे, तो आने वाले समय में चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, उत्तराखंड की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि मैं आंकड़े देख रहा था, राज्य बनने के बाद हमारा खेती का क्षेत्रफल घटा है, लेकिन हमारा उत्पादन बढ़ा है। और आज
मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ जिस प्रकार से हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं, हमारे सचिव काम कर रहे हैं, हमारे अफसर काम कर रहे हैं, आने वाले समय में एप्पल के क्षेत्र में, कीवी के क्षेत्र में हमारा एक स्थान बहुत आगे बनने वाला है, क्योंकि आज हाई डेंसिटी का जो हम एप्पल लगा रहे हैं, जो कीवी लगा रहे हैं, किसान उसकी ओर आ रहा है। और निश्चित ही मैंने जैसा कि कहा कि उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करने में हमारे हॉर्टिकल्चर क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान होगा। और मैं आज इस बैठक के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री जी का और अपने केंद्र के ICAR के सभी अधिकारियों का आभार करता हूँ। कई महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर सामने आए और जो हमने कहा मुझे पूरा आश्वस्त किया गया है कि जो पॉइंट्स हमने दिए हैं निश्चित ही उन बिंदुओं का समाधान होगा और यही इस बैठक का एक सार्थक पहलू होगी। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।